अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि हम लोगों को वो काम करना है जो हमसे ईश्वर चाहते हैं, मालिक चाहता है। तो कई लोगों ने पूछा था कि हमसे क्या चाहते हैं मालिक, वो हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ, वो मालिक ये चाहते हैं कि हम नेकी के रास्ते पे चलें, सभी के साथ प्यार बांटें और उस गुलाब के फूल से सीखें जो कांटों में रहकर भी खिलता है, अपनी सुगंध बिना इस बात को तय करके देता है कि मेरा अंतिम हश्र क्या होगा। वो किसी मंदिर में चढ़ेगा, मजार में चढ़ेगा, किसी की गले की माला बन के शोभा देगा या किसी के पैरों तले कुचला जाएगा, उसे इस बात का फर्क नहीं होता है। उसका काम सिर्फ खिलना है और सुगंध देना है। इसी तरह से हमें अपनी नेकी के राह पे चल के सबके साथ प्यार बांटना है। एक मक्खी और एक भंवरे का जीवन हमारी जिंदगी को गजब सीख देते हैं। एक मक्खी बगीचे में चाहे हजारों फूल खिले हों, फिर भी वहां बैठती है जहां गंदगी है। पर एक भंवरा अगर बगीचे में चारों तरफ गंदगी हो, फिर भी वो गंदगी को छोड़ के अगर एक फूल वहां खिला है तो भी उस फूल पे ही बैठता है, गंदगी पे नहीं। इसी तरह से हमारे जीवन में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, हमारे जीवन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। ये हमारे हाथ में है कि हमें कहाँ बैठना है, अच्छाई के साथ या बुराई के साथ। ये हमारे हाथ में है कि हमें किसका जीवन जीना है, मक्खी का या भंवरे का। कभी आप लोगों ने ये विचार किया है कि हमें मुश्किल वक्त में भय क्यों सताता है, हम क्यों डरते हैं? उसका जवाब है कि हम अपना विश्वास लोगों पे, जॉब पे, धन पे रखते हैं, पैसे पे हम अपना विश्वास रखते हैं। और पैसे, धन और जॉब पे जब हम विश्वास रखते हैं तो हम कमजोर होते हैं, जबकि विश्वास हमें परमात्मा पे, उस मालिक में और अपने आप में रखना है। जैसे एक डाली पे बैठा हुआ पक्षी, डाली कितनी भी कमजोर हो तो वो उस डाली पे भरोसा नहीं रखता है, वो अपने पंख पे भरोसा रखता है। धन, लोग, पैसा ये उस डाली के समान है जो कभी भी टूट सकती है, लेकिन परमात्मा और खुद में विश्वास उन पंख के समान है जो एक पक्षी के पास है। इसीलिए अपने पंखों पे विश्वास करें, अपने आप में विश्वास करें उस पर, और वो इस वजह से अपने जीवन को अपना दुर्भाग्य मानते हैं। उनका जीवन दुर्भाग्य नहीं है, वो परम सौभाग्यशाली हैं। हमें इस दुनिया में जितने भी रिश्ते मिले हैं वो हमारे कर्ज हैं जो हमें अदा करने हैं, और वो सारे माता पिता पहले ही कर्ज मुक्त हो चुके हैं और मालिक के बहुत प्रिय हैं, और उनके प्यार को सिर्फ एक या दो बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं। उनके प्यार के हकदार हजारों लाखों बच्चे हैं जो उनकी राह ताक रहे हैं। अपने भाग्य को दोष देने के बजाय उन मासूम बच्चों को याद करें, अनाथ आश्रम में जो उनका वेट कर रहे हैं। अपने जीवन को उनके साथ खुशियों के साथ बांटें, उनको प्यार दें। अभी हाथ धोते वक्त अचानक एक विचार आया और तभी मैंने रुककर मालिक को शुक्रिया अदा किया। विचार आया कि ये कितनी सुंदर व्यवस्था है इस कुदरत की, जिसका काम सिर्फ देना है। अगर ये काम भी इन सत्ताधारियों का होता तो सूरज, हवा, पानी भी इनके ही हाथ होते, इन्हीं के अधीन होते। अगर इनके कोई रिश्तेदार होते तो ये सब का सब लेके बैठ जाते, और इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में शायद हम एक उजाले की किरण को तरस रहे होते, शायद हम बूंद बूंद को तरस गए होते, क्योंकि सबका सब तो ये भर के बैठ जाते हैं।